ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी भक्तों का आज की पावन कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज 15 जनवरी है, दिन है बृहस्पतिवार। आज आप माघ मास की कथा का 12वां अध्याय श्रवण करने जा रहे हैं। आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। लोमश ऋषि कहने लगे, जिस पिशाच को देवदूतों ने मुक्त किया था वो पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का चित्र नामक राजा था। वो राजा अत्यंत शूरवीर, सत्यपरायण और यज्ञदान में अग्रणी था। उसका राज्य दक्षिण दिशा में फैला हुआ था और उसके कोष धन से परिपूर्ण थे। उसके पास असंख्य हाथी, घोड़े और रथ थे। वो वैभवशाली जीवन व्यतीत करता था, अनेक स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता और अनेक यज्ञ संपन्न करता था। वो नित्य अतिथियों का सत्कार करता, शस्त्र विद्या में निपुण था और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्यदेव की नियमित पूजा करता था। एक दिन वो राजा पाखंडियों के एक मंदिर में गया। वहाँ वेद विहीन, भस्म लगाए हुए, अपने को महात्मा बताने वाले पाखंडी बैठे थे। उनसे राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने राजा से कहा, हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में केवल शैव मत ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तप व्यर्थ हैं। भस्म धारण करने और जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा और भस्म धारण करने वाला शिव के समान हो जाता है। इसके समान कोई पुण्य नहीं है। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर ब्राह्मण बने और वाल्मीकि चोर होकर महर्षि बने। इसलिए जन्म नहीं, तप और भक्ति ही मुक्ति का साधन है। शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा न करें। विष्णु का त्याग करना चाहिए, उनकी मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव द्रोह होता है और शिव द्रोह से भयंकर नरक मिलता है। इसलिए विष्णु का नाम तक नहीं लेना चाहिए। इन पाखंडियों के वचनों से राजा मोहग्रस्त हो गया। उसने वैदिक धर्म त्याग दिया और पाखंडी मत अपना लिया। वो श्रुति स्मृति, ब्राह्मणों और वैष्णवों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर का अग्निहोत्र बुझा दिया और समस्त धर्म कर्म बंद कर दिए। वो विष्णु की निंदा करने लगा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा। जो कोई विष्णु का नाम लेता उसे मृत्यु दंड देने की घोषणा कर दी गई। भयभीत होकर ब्राह्मण और वैष्णव उस देश को छोड़कर अन्य देशों में चले गए। राज्य की प्रजा अन्न के अभाव में गला सड़ा अन्न खाने को विवश हो गई। कृषि, वृक्षारोपण और यज्ञ सब समाप्त हो गए। कुछ समय पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई। उसकी वैदिक रीति से क्रिया भी नहीं हुई। यमलोक में उसे भयंकर यातनाएं दी गईं। कहीं जलते अंगारों पर चलाया गया, कहीं लोहे की कीलों पर, कहीं भयंकर पशुओं से कटवाया गया। अन्य पापियों की चीखें सुनता हुआ वो यमलोक पहुंचा। उसके बाद यमलोक में उसके साथ क्या हुआ, ये समस्त वृत्तांत आप कल की कथा में सुनेंगे। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इंद्र ने आचार्य विश्वरूप से ये वैष्णवी विद्या अर्थात नारायण कवच प्राप्त की थी। इस कवच के प्रभाव से वो समस्त असुरों को जीतकर त्रिलोकी का ऐश्वर्य भोगने लगे। मैं उस नारायण कवच का वर्णन करता हूँ, जिसे धारण करने मात्र से मनुष्य समस्त भय और संकटों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातःकाल शुद्ध होकर मन को संयम में रखकर भगवान श्री हरि का ध्यान करता हुआ इस कवच का पाठ या श्रवण करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान नारायण करते हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ की पीठ पर विराजमान हैं। उनके 8 हाथों में शंख, चक्र, गदा, तलवार, धनुष, बाण, ढाल और पाश सुशोभित हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। वही ओमकार स्वरूप प्रभु सब दिशाओं से मेरी रक्षा करें। मत्स्यावतार भगवान जल में स्थित समस्त जलचरों से मेरी रक्षा करें। कच्छप रूप में भगवान जल और थल दोनों स्थानों पर मेरी रक्षा करें। वराह भगवान मार्ग में मेरी रक्षा करें। नृसिंह भगवान दुर्गम स्थानों, वन, दुर्ग और रणभूमि में मेरी रक्षा करें। वामन भगवान स्थल पर और त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें।
परशुराम पर्वतों पर मेरी रक्षा करें। भगवान श्री राम वनवास के समय मेरी रक्षा करें। बलराम जी मनुष्यों द्वारा किए गए कष्टों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण समस्त भय, मोह और शत्रुओं से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव, मध्याह्न में भगवान विष्णु, सायंकाल भगवान माधव और रात्रि में भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन चक्र, आपका तेज प्रलयकालीन अग्नि के समान है। आप मेरे शत्रुओं का नाश करें। हे कौमुदकी गदा, आप वज्र के समान प्रहार कर मेरे विरोधियों को चूर्ण कर दें। हे पंचजन्य शंख, आपके नाद से मेरे शत्रुओं के हृदय कांप उठें। हे नंदक तलवार, आप मेरे समस्त शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दें। हे ढाल, आप दुष्टों की पाप दृष्टि को नष्ट कर दें। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, भूत प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, सर्प, हिंसक पशु, चोर, डाकू, शत्रु, रोग और विपत्तियां भगवान के नाम, रूप और आयुधों के स्मरण से नष्ट हो जाएं। जो व्यक्ति इस नारायण कवच को धारण करता है, उसे अग्नि, जल, विष, अस्त्र शस्त्र, राजा, डाकू, राक्षस और दुष्ट प्राणियों से कभी भय नहीं होता। जो इस कवच को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता या पढ़ता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुकते हैं। वो दीर्घायु, निरोगी और यशस्वी होता है। हे राजन, प्राचीन काल में एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस कवच को धारण कर योग द्वारा देह त्याग किया। उस स्थान के ऊपर से जब गंधर्वराज चित्ररथ विमान से गुजरे तो वे नीचे गिर पड़े। जब उन्हें इस कवच का प्रभाव ज्ञात हुआ, तब उन्होंने उस ब्राह्मण की अस्थियों को सरस्वती नदी में प्रवाहित किया। इस प्रकार नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र ने दैत्यों पर विजय पाई, और जो भी श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करता है वो समस्त भय से मुक्त हो जाता है। श्री नारायण कवच संपूर्ण। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, व्रजेन्द्र भानु नंदिनी व्रजेन्द्र सुनु संगते, कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्ष भाजनं कुरु। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते, प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांघ्रि कोमले, वराभय स्फुरत करे प्रभो सपद्य ही दयां कुरु। कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्ष भाजनं कुरु। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुराभ्रुवां, सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंतबाणपातने, निरंतरं वशीकृते ननंदनंदनं सदा। कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्ष भाजनं कुरु। तटित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे, मुखप्रभा परास्त कोटिशारदेन्दुमण्डले, विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने, कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्ष भाजनं कुरु। मदन मोहनं मुदं प्रमोदमानमण्डिते, प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते, अनन्यधन्यकुञ्जराजकामकेलि सदायुते, कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्ष भाजनं कुरु। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते, प्रभूत तडित सुताड्य कुंभ कुंभ सुस्तने, प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे, कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्ष भाजनं कुरु। मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दौलते, लता लसद लोल नील लोचनावली, ललन मिलन मनोहरी मुग्ध मोहिनी स्थिते, कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्ष भाजनं कुरु। सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कुंभ कंठगते, त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्तिते, नवीन नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते, कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्ष भाजनं कुरु। नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे, लघुद्रुतं प्रगर्जिते करींद्र शुंड दंडके, प्रसन्न गौर गौरते व्रजाधिते नमोस्तुते, कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्ष भाजनं कुरु।
इदं स्तवं नित्यं पठेत् श्रीराधिका पदाम्बुजे प्रेम भक्ति सुदुर्लभम लभेत कृपाम कटाक्षतः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री तुलसी महारानी करूं विनय शिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश सुहाना। विष्णु प्रिया जय जय भवानी, तीन लोक की तुम सुखदानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिनु तुलसी के सफल न होई। जिन घर तुलसी बिराजे नित, हरि वास करे तहाँ निश्चित। करे जो नित तुलसी सुमिरन, ताके काज होए सब पूरन। कन्या करे तुलसी पूजन, पावे सुयोग्य वर मन भावन। नारी करे जो नित आराधन, सुख संपत्ति पावे हर क्षण। वृद्धा करे जो तुलसी सेवा, पावे भक्ति जीवन में मेवा। वेद पुराण तव यश गाया, महिमा पार न कोई पाया। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। तुम ही माता तुम ही दाता, तुम बिन कौन करे सुख दाता। नमो नमो जय दुख निवारिणी, नमो नमो भवपार उतारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघकाटन छेनी। भक्त वत्सला दुख हरिणी, दुष्ट दलन शुभ फल करणी। करहूँ विनय में मात तुम्हारी, रक्षा करो संकट भारी। निष्दिन ध्यान धरूं तव चरना, करहूँ सफल मम जीवन धरना। नमो नमो तुलसी महारानी, जय जय श्री हरि की पटरानी। जय तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालीग्राम बनी पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरणन लिपटानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। सब सखियाँ मिल यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। तो मित्रों, आशा करती हूँ आज की माघ मास कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि माघ मास की प्रतिदिन की कथाएं आप तक समय पर पहुंचती रहें। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री राधे।